Hello बच्चों, so the question here is the distance time graph of two trains are shown in the figure. The trains start simultaneously in the same direction. ठीक है, तो ट्रेन्स क्या कर रही है, साइमल्टेनियसली सेम डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करती हैं. तो देखो क्वेश्चन ए क्या बोलता है, हाउ मच ए इज अहेड ऑफ बी व्हेन द मोशन स्टार्ट्स. ठीक है, तो ए अहेड कितना आगे है बी से जब मेरा मोशन स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, सो देखो कॉन्सेप्ट यहां पे लगाएंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, अब देखो तो यहां पे एक चीज देखो, जब मेरा t इक्वल्स टू 0, मान लो कि एक इंटरवल मैं लेता हूं जस्ट आफ्टर t इक्वल्स टू 0 का मैं एक इंटरवल लेता हूं, जो कि है t इक्वल्स टू 0.0001, ऐसा कुछ इंटरवल में ले लेता हूं. ठीक है, तो इस इंटरवल में देखो चींटी सा आगे मैं जा रहा हूं. ठीक है, पॉइंट t इक्वल्स टू 0 से मैं थोड़ा सा चींटी जितना आगे जा रहा हूं. ठीक है, तो देखो होगा कि आगे अगर मैं इतना सा आगे गया तो यहाँ t इक्वल्स टू 0 के जस्ट थोड़ा आगे का इंटरवल भी अगर मैं देखता हूं तो मेरा पार्टिकल नियरली 0 से ही स्टार्ट होता है. ठीक है, जो मेरा b है, ट्रेन b मेरा स्टार्ट कहां से कर रहा है, 0 से ही स्टार्ट कर रहा है. ठीक है, बट जो मेरा ट्रेन ए है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 100 मीटर. ठीक है, वो पहले से वो स्टार्ट कहां से कर रहा है, 100 मीटर से ही वो स्टार्ट कर रहा है. यहाँ मेरा बी जो है वो कहां से स्टार्ट कर रहा है, सॉरी, जो मेरा ए है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0. ठीक है, बट मेरा जो बी है दैट ए बी है जो मेरा कहां से स्टार्ट कर रहा है, 100 मीटर से स्टार्ट कर रहा है ना. ए मेरा कहां से स्टार्ट कर रहा है, 0 से, एंड जो मेरा B है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 100 मीटर. इट मींस कि मेरा B जो है वो 100 मीटर्स अहेड है फ्रॉम A, जस्ट आफ्टर व्हेन द मोशन स्टार्ट्स. ठीक है, तो यहाँ पे देखो हाउ मच A इज अहेड नहीं आएगा, हाउ मच B इज अहेड ऑफ A आएगा. ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, B, A की जगह यहाँ B आएगा एंड B की जगह यहाँ पे A आ जाएगा. यानी कि B A से कितना आगे है जब मोशन मेरा स्टार्ट हुआ, तो कितना आगे हुआ, 100 मीटर आगे हुआ, 100 मीटर्स अहेड, है ना. अब नेक्स्ट पार्ट में देखो, नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी, बी की स्पीड क्या है ना, बी की स्पीड क्या है. अब देखो तो अगर मैं ये टू सेकेंड्स वाला इंटरवल उठा लेता हूं, भाई 2 सेकेंड में दोनों कहा है 150 पे ही है ना. तो बी ने स्टार्ट कहां से किया था, 100 मीटर से, अब पहुंचा कहां, 150 मीटर पे कितने टाइम में, 2 सेकेंड में. देखो इसे सेकेंड, एक्स इनिशियल क्या था बी का, 100, और एक्स फाइनल कितना है, 150. टी कितना लगा इसको, 2 सेकेंड्स का, तो इसकी स्पीड क्या होगी. ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, अगर वेलोसिटी या स्पीड अगर मैं लिखूंगा, देन स्पीड विल बी इक्वल टू, स्पीड ऑफ बी क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बी विल बी इक्वल टू 150, यानी एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, यानी 150 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड. कितनी आ गई बी की स्पीड, 25 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, थर्ड पार्ट पे मूव करो. थर्ड पार्ट क्या कहता है, व्हाट, व्हेन एंड वेयर ए कैच बी, कहां और कब बी, ए जो है वो बी को कैच करेगा. देखो कैच का करने का पॉइंट कौन सा होगा, जहां पे कैचिंग पॉइंट कौन सा होगा, कैचिंग पॉइंट वो पॉइंट होगा जहां पे बोथ मीट ईच अदर, बोथ मीट ईच अदर, है ना, वही पॉइंट पे भी कैच करेगा. अब मीटिंग का पॉइंट कौन सा होता है, जहां पे दोनों की ग्राफ कहां होगा, इंटरसेक्ट कर देगा, जहां पे दोनों का जो ग्राफ है या दोनों की जो लाइंस है जो कि इनकी मोशन को शो कर रही है, दैट लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर, वो पॉइंट कौन सा होगा, मीटिंग पॉइंट, और मैं उसे बोल सकता हूं कैचिंग पॉइंट, जहां पे ए बी को कैच कर लेगा. और ऐसा पॉइंट कौन सा है, ये है वो पॉइंट. तो वो पॉइंट कौन सा होगा, क्यू, एट पॉइंट क्यू, एट पॉइंट क्यू, आंसर क्या हो जाएगा, एट पॉइंट क्यू. ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं ऑप्शन, देखो थर्ड फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ ए एंड बी, ए और बी की स्पीड के बीच का डिफरेंस क्या है. बी की स्पीड मैंने निकाल ली, दैट इज 25 मीटर्स पर सेकेंड. अब मुझे ए की स्पीड निकालनी है, देन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लूंगा मैं, है ना. तो देखो अब इसे कैसे करेंगे. ठीक है, देखो अब अगर मैं ग्राफ ए पे देखूं, ए के ग्राफ को देखूं, तो ए का ग्राफ देखो टी इक्वल्स टू 0 पे कहां पे है, 0 मीटर पे है, एंड टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे ये 150 मीटर पे पहुंच गए, जहां पे ये दोनों एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, है ना. तो मैं यहां पे लिख सकता हूं स्पीड ऑफ बी, सॉरी स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ ए क्या हो जाएगा,
150 दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल जो कि है 0 डिवाइडेड बाय 2, यहां से कितना आ गया ये 75 मीटर पर सेकेंड। हाँ ठीक है, डिस्टेंस मेरा मीटर में है तो ये आ जाएगा 75 मीटर पर सेकेंड, 75 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया मेरा। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा दोनों की स्पीड्स का, डिफरेंस हो जाएगा v ऑफ a माइनस v ऑफ b, यानी 75 मीटर पर सेकेंड माइनस 25 मीटर पर सेकेंड, यानी ये आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां तक क्लियर। नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इज द स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, कि क्या इनके स्पीड जो है दैट इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो देखो इनका ग्राफ अगर मैं देखूं दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होता तो ये ग्राफ मेरा ऐसे देन ऐसे देन ऐसे इस तरह से जाता है ना, बट मेरा ये ग्राफ दोनों का ही क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। इट मींस की एक्सेलरेशन क्या है इनकी, कांस्टेंट है। जब भी मेरा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है तो मेरा एक्सेलरेशन कैसा होता है, कांस्टेंट होता है ना। और कांस्टेंट अगर एक्सेलरेशन है इट मींस की मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। भाई अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, सॉरी एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, है ना। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है ना। और जब भी मेरा एक्सेलरेशन जीरो है एंड वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट है, इट मींस कि मेरा ग्राफ कैसा, जो मेरा मोशन है दैट इज अ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो इस केस में भी मोशन मेरा कैसा होगा, एक यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये मेरे आंसर्स हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।